ये वाला जो एरर था, ठीक है, उसका सोल्यूशन समझ में आ रहा है क्या? जिसको कल प्रॉब्लम आया था, ठीक है। एक बार कंट्रोल पैनल में जाके रीजन में जाके जो है, ठीक है, डेट का फॉर्मेट जो है वो चेंज कर दो, ठीक है। फिर ये कैलेंडर लुकअप टेबल जो है यू कैन सी इट इन दिस फॉर्मेट। अभी देखो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ये यूएस फॉर्मेट में ही था पहले से, तो इसलिए यहाँ पे ये यूएस का ही डेटा सेट है, तो वो बराबर उसने ले लिया वो फॉर्मेट, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ये एक नवीन तापच है, आधे घंटे तक लोग आते ही रहते। एडमिट कर, अगर दूसरों को नहीं आता क्या एडमिट करने? ओके, ठीक है। ये किया था। बाकी जो हमने टेबल्स कल पुल पुल किए थे, एक्सट्रैक्ट किए थे, उसमें किसी को डाउट है क्या किसी टेबल में? आस्क मी नाउ इटसेल्फ, अगर किसी टेबल में डाउट है तो प्लीज बताओ, ठीक है। वी कैन रिजॉल्व इट ऑल टुगेदर, ठीक है। अगर डाउट है, नहीं है, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट, देन वी कैन सॉल्व इट टुगेदर, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है ऑफलाइन? कोई डाउट किसी को? Just give me a minute. तुझा डेटचा इश्यू सॉल्व्ह झाला? हा, राहू दे तसंच. हा. अभी सब लोग नहीं, क्या अभी के लिए कस्टमर लुकअप टेबल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लो, तब तक मैं मेरे बाकी सब कर लेता हूँ। कस्टमर लुकअप जो है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट दैट। प्रोडक्ट लुकअप हो गया, कैलेंडर लुकअप हो गया, अभी जो है कस्टमर लुकअप जो है, ठीक है, वो एक्सट्रैक्ट कर लो सब लोग पहले तो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कस्टमर लुकअप वाला। ऑनलाइन यू ऑल्सो प्लीज टेक कस्टमर लुकअप टेबल. चलो, आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक देखना है, वो है कॉलम प्रोफाइलिंग, ठीक है। क्या बोला मैंने? कॉलम प्रोफाइलिंग, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आस्क्ड इन इंटरव्यू ऑल्सो, ठीक है। पूछते कि कॉलम प्रोफाइलिंग कैसे करोगे, डेटा क्लीनिंग करना है तो कैसे करोगे, ठीक है। तो क्या बताओगे भैया को? नहीं आता, कभी किया ही नहीं है ना, ऐसा बोलोगे क्या? अभी मैं बता रहा हूँ ना, तो सुन लो कैसे करते कॉलम प्रोफाइलिंग। सी, ये कॉलम प्रोफाइलिंग के लिए जो है, ठीक है, हमारे पास एक टेबल है कस्टमर लुकअप। हम उसके थ्रू समझेंगे कि कॉलम प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉलम प्रोफाइलिंग, ठीक है। वेन एवर यू गेट अ डेटा सेट, ठीक है, वो तुम्हारा डेटा सेट 100% क्लीन है या नहीं, ठीक है, 100% यूजेबल है या नहीं, ठीक है। ये फीचर तुम्हें कैसे समझेगा, या फिर हाउ विल यू गेट? अभी मेरे पास ये डेटा आया है, ठीक है, तो ये डेटा क्लीन है या नहीं ये मुझे समझेगा कैसे, ठीक है। इसमें कुछ एरर है या नहीं समझेगा कैसे, ठीक है। दैट इज वन क्वेश्चन। अभी मुझे तो यहाँ पे तो सब सही लग रहा है,
ठीक है। ये मैंने जब कस्टमर लुकअप पुल किया, ये कस्टमर की होल नंबर है, ठीक है भैया। ये एबीसी मतलब टेक्स्ट टाइप है, ये भी टेक्स्ट टाइप है। बर्थडे डेट फॉर्मेट में है, मैरिटल स्टेटस, ठीक है, सिंगल मैरिड, ये बेसिकली टेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये भी टेक्स्ट फॉर्मेट में, ये भी टेक्स्ट। ईमेल एड्रेस जो है, ठीक है, ये भी सही है। एनुअल इनकम होल नंबर में, ठीक है। इसको चाहिए तो फिक्स डेसिमल में भी कर सकते हो, क्योंकि इनकम वाला पार्ट है, ठीक है। सो इट्स योर, मतलब रहने दो, ठीक है, कोई नहीं, एनुअल इनकम को हम ऐसे ही छोड़ते हैं, ठीक है। सब सही है, ठीक है। कुछ गड़बड़ दिख रहा है क्या इसमें? बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, this customer lookup table has more than 18,000 records. कितने रिकॉर्ड्स है इसमें? 18,000। आज जब ये पावर बीआई फाइल सेव करोगे ना, तब देखना कितना साइज बढ़ रहा है फाइल का, ठीक है। वो लोड होने को भी टाइम लेगा ये, क्योंकि कस्टमर लुकअप टेबल सबसे बड़ा है इसमें, ठीक है। 18,000 रोज है इसके अंदर, ठीक है। अभी मुझे तो ये लग रहा है कि इसमें तो सब सही दिख रहा है, ठीक है। बट हैव यू स्कैन्ड 18,000 रोज? तुमने एक एक रो देखा क्या, कैसा है क्या है? सब डेटा सही रहेगा क्या हर एक रो में, इसी फॉर्मेट में रहेगा, ऐसा श्योरिटी है क्या तुम्हारा? वो समझेगा कैसे? 18,000 रोज देखते बैठोगे? नहीं ना। सो यू हैव दिस व्यू कॉलम ओवर हियर, यहाँ पे जाओ, ठीक है। व्यू कॉलम में जाओ, यहाँ पे कॉलम क्वालिटी है। क्या बोला मैंने? कॉलम क्वालिटी, ठीक है। कॉलम क्वालिटी को क्लिक करो, ठीक है। सो लेट अस कंटिन्यू बैक आवर टॉपिक, ठीक है। कॉलम क्वालिटी को क्लिक किया सबने? नाउ डू यू सी, अभी यहाँ पे जो है, ये कस्टमर की लुकअप में क्या बोल रहा है कि वैलिड 100% जो है वो कॉलम सही है बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, वैलिड जो है कितने परसेंट है? 99% है, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 99% है, ठीक है। फर्स्ट नेम 100% सही है, लास्ट नेम भी 100% सही है, वैलिड 100%, आई मीन बर्थ डेट 100% सही है। तो जनरली, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन डेटा साइज की कितना परसेंट सही होना चाहिए, ठीक है। कंपनीज का डेटा सेट बहुत बड़ा होता है। व्हाट डिड आई से? कंपनीज का डेटा सेट बहुत बड़ा होता है, उसमें कभी भी 100% वैलिडिटी नहीं आती। 18,000 तो फिर भी बहुत छोटा है, मैं बोलूँ, ठीक है। कुछ कुछ कंपनी में तो 18,000 मतलब 1 मिनट के रिकॉर्ड्स हो गए, ठीक है। सो मोस्टली कंपनीज ट्राई टू प्रेफर कि कॉलम क्वालिटी 95 to 96% के अबव हो। क्या बोला मैंने? अगर पावर बीआई का रिपोर्ट बना रहे हो, इन ऑर्डर टू अवॉइड एरर्स, वो जनरली प्रेफर करते हैं कि 96% के अबव हो, ठीक है। जनरली मतलब वैसे तो 100% ही होना चाहिए, ठीक है। बट अगर डेटा साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इट्स रियली लाइक लिटरली वेरी हार्ड टास्क, या फिर टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है, ठीक है। तो वो प्रेफर करते हैं कि कॉलम प्रोफाइलिंग जो है, डेटा सेट छोटा हो तो 100%, अगर डेटा सेट बहुत बड़ा हो तो 96 एंड अबव परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, ये जितने भी देख रहे हो ना, यहाँ पे जो 100%, ये 99% से ये 100% वैलिड है, ये ऐसा बोल रहा है ना, बट ये सिर्फ पहले 1,000 रोज को ही बोल रहा है, ठीक है। कि इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ पहले 1,000 रोज जो है सही है। पूरा डेटा सेट मैंने देखा नहीं, पावर बीआई बोल रहा है। पावर बीआई क्या बोल रहा है? मैंने पूरा डेटा सेट देखा क्या? नहीं, ठीक है। हैज इट सीन द एंटायर डेटा सेट? हैज इट स्कैन द एंटायर डेटा सेट? नो, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू, अगर मेरे को पूरा डेटा सेट जो 18 के 18,000 रोज है वो सही है या नहीं, वो चेक करना है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन टॉप 1,000 रोज। कितना लिखा है? टॉप 1,000। क्लिक ऑन दैट एंड इसको बोलो एंटायर डेटा सेट स्कैन कर भैया। डिड एवरीवन क्लिक ऑन दैट? सर अभी प्लीज वो कैन टाइम लेगा थोड़ा सा, देखो। अभी यहाँ पे जो कॉलम प्रोफाइलिंग दिख रहे थे ना, ठीक है, वो पहले से टॉप 1,000 रोज के लिए ही थे। मैंने बोला कि
अब अगर हमें हमारा पूरा डेटा सेट क्लीन है या नहीं, सही है या नहीं, अगर वो देखना है तो यहाँ पे देखो कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन एंटायर डेटा सेट बोल के लिखा है, उसके ऊपर क्लिक करो। अब देखो, अब आए क्या एरर्स, आए ना एरर्स, ठीक है। पहले 1000 रोज में ये एरर दिखे क्या, नहीं दिखे, ठीक है। बट अभी एरर्स दिख रहे हैं, ठीक है, अभी एरर्स दिख रहे हैं, ठीक है। क्या क्या एरर्स है यहाँ पे वो भी देख सकते हो। एक यहाँ पे एरर बताया, वो एरर क्या है वो नहीं समझेगा तुमको, बस एक एरर रहेगा। एरर कैन बी एनीथिंग। ये कौन सा टाइप का कॉलम है, इंटीजर टाइप का कॉलम है, मे बी वहां पे कोई टेक्स्ट वैल्यू आया रहेगा, ठीक है, या फिर वहां पे कुछ एबनॉर्मल वैल्यू आया रहेगा जिससे वो एरर हमें रिजॉल्व नहीं हो रहा है, या फिर जहां से वो डेटा पुल किया जाएगा अगर सर्वर है तो सर्वर को उस सेल में क्या है, उस एड्रेस पे क्या है वो मिल रहा नहीं है, तभी भी एरर आता है, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी दैट हर एक कॉलम में जो है कुछ ना कुछ एरर तो आया है भैया, ठीक है। अभी एरर कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी लाइक कि ये एरर कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके लिए भी पावर बीआई ने ऑफर दिया है, बहुत बहुत मेहनत किया है माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर्स में, ठीक है। यहाँ पे जाओ, ठीक है, क्लिक ऑन दिस, ये क्या बोल रहा है, कर दो रिमूव। वो टाइम लेगा क्योंकि डेटा सेट बहुत बड़ा है, तुम्हारे कंप्यूटर का जितना ज्यादा रैम उतना ज्यादा पावर बीआई फास्ट लोड होगा, इसका तो बहुत कम है, क्योंकि अभी मैं जब चालू किया ये बोला कि सिर्फ एक जीबी रैम भी यूटिलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ये एक है, ठीक है, ये हो गया इतना। यहाँ पे देखो एक और फिर भी है, रिमूव एम्प्टी है, हटा दो, एम्प्टी कॉलम है तो क्यों रखना है ना, कस्टमर की यहाँ पे तुम्हारा प्राइमरी की, अगर प्राइमरी की एम्प्टी है तो फिर रखने का भी क्या मतलब है, उसको हटा दो। सर, यस, जो हम लोगों ने पहले रिमूव एरर किया, तो इसका मतलब वो जो डेटा उसमें था, उसने वो रिमूव किया क्या? नहीं वो एरर अगर, हाँ मोस्टली क्या हो जाता है कि वो वैसे भी वो एरर है, वो डेटा जो है, ठीक है, मिसमैच है, अगर इट 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 रिक्वायर्स अ कस्टमर की इन दिस फॉर्मेट, अगर उस फॉर्मेट में नहीं है दैट मीन्स कि वो डेटा ही हटा देता है वहां से, मतलब डमी रिकॉर्ड, एनीथिंग लाइक, सी वो एक रिडंडेंसी, कैसे क्या गलती है वहां पे वो डेटा में तुम ढूंढ नहीं पाते हो, ठीक है। इट्स रियली वेरी हार्ड टास्क कि अगर बड़ा डेटा सेट है तो क्या एरर है ये फाइंड करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इट्स बेटर कि जितना डेटा है उसको सही से यूज करो, ठीक है। उस एक एरर की वजह से योर एंटायर रिपोर्ट कैन बी डिस्टर्ब, ठीक है, इसलिए एरर्स रखते नहीं है। अभी 100% आया क्या, और एक और ऑब्जर्व करो, क्योंकि कस्टमर की प्राइमरी की था उसमें एक एम्प्टी कॉलम था, बाकी जो भी थे एम्प्टी में देखो, बाकी सब भी एम्प्टी एम्प्टी थे, वो भी हट गए, सब 100% हो गए। हाँ ते पण काढून टाका मग, वो भी रिमूव सर, कर दो। येस, रिमूव्ह एरर कुठून केले एकदा परत दाखवता का? काय काय, हाँ जस्ट क्लिक ऑन दिस, रिमूव्ह ये जो एरर है ना, ये यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन दिस, वहां पे वो रिमूव एरर का ऑप्शन आ जाएगा। ओके. मग ते फक्त त्या रोसाठी होतं का एंटायर टेबलसाठी होतं? बेसिकली अगर प्राइमरी की पे अगर करते हो ना रिमूव एम्प्टी या फिर रिमूव एरर, वो पूरा रो के लिए कर देता है इतना, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है मे बी वो वही बता रहा था कि एक जो एम्प्टी रो जब मैंने रिमूव किया, ठीक है, बाकी सब ये भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम में भी एक एम्प्टी कॉलम था, वो हट गया, ठीक है। दैट इज बिकॉज दिस वॉज प्राइमरी की एंड थिंग्स, इधर से द थिंग्स एसोसिएटेड विद दैट ऑल्सो गॉट रिमूव्ड, ठीक है। बट यहाँ पे प्रीफिक्स में मे बी वो जो एम्प्टी वाला कॉलम था वहां पे नहीं होगा ये वाला एम्प्टी, ठीक है, कहीं किसी और जगह पे होगा, ठीक है। सो दैट इज द रीजन, ठीक है, हम उसको ये भी हटाने को बोल दिया, ठीक है। बट मोस्टली अगर प्राइमरी की का एरर सॉल्व हो जाता है, सो बाकी सारे कॉलम्स का भी एरर सॉल्व हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, ठीक है। अभी ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं था, मैंने जो प्रीफिक्स का जो एम्प्टी हटाने को बोला, ठीक है, वो गलत प्रैक्टिस भी हो सकता है क्योंकि उससे एक प्राइमरी की भी जा सकता है, ठीक है। तो ट्राई करना चाहिए हमेशा, अगर प्राइमरी की वाले में कॉलम में कुछ एरर है, ठीक है, वो हम पहले एड्रेस करें, ठीक है, देन वी लुक आफ्टर दी अदर कॉलम्स, ठीक है। एरर है तो एरर रिमूव कर सकते हो, बट उसको एम्प्टी है और उसको निकाल रहे हो,
तब दिक्कत वाली बात है। ठीक है, मे बी उसको पता नहीं था कि यहाँ पे कस्टमर की है, बट वो प्रीफिक्स क्या है, वो मिस्टर है, मिसेस है, या फिर कुछ और ही है, उसको पता नहीं होगा। ठीक है, इसलिए वो एम्प्टी रखा रहेगा। ठीक है, बट ठीक है, अपने इसमें मेरे को अगर अपन लाइक 100% यूज। रिमूव एरर करने के बाद एम्प्टी जो है वो हाँ लेस देन 1% आ रहा है, जीरो क्यों नहीं आ रहा? हाँ हाँ, अभी वापस से एक और बार क्लिक करो एंड यू कैन सी रिमूव एम्प्टी ऑल्सो। करो वो रिमूव एम्प्टी। एरर्स हटा दिए ना? ओके, हाँ, एरर्स हटाने के बाद एक और बार रिमूव एम्प्टी का भी ऑप्शन आया रहेगा अभी। ओके सी ओके यहाँ डन। पे जो है, हाँ अभी यहाँ पे देखो, ये वाले स्टेप पे मैं जाता हूँ अप्लाइड स्टेप्स में। ठीक है, ये थोड़ा सा पीसी स्लो है, इसलिए मुझे थोड़ा रिपीट करने को मुश्किल हो रहा है। ठीक है, बिकॉज इट विल टेक टाइम टू लोड ऑल्सो, बट आई एम रिपीटिंग दिस अगेन ऑल्सो। ठीक है, आणि सर प्रायमरी की सोडून दुसरं जर एरर डिलीट केलं तर मग तिथं नल व्हॅल्यू कन्सिडर करेल का? एरर रिमूव्ह जर हे बघ, हे बेसिकली पॉवर बीआय नाही का स्मार्ट टूल है ना, इट इज स्मार्ट इनफ ऑल्सो टू रिकॉग्नाइज कि तुम्हारा डेटा डिलीट ना हो। ठीक है, वो सिर्फ एरर सॉल्व करने का ट्राई करता है, वो एरर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आई शो यू। ठीक है, ये स्टेप में, ठीक है, रिमूव एम्प्टी वाला आया था ना, रिमूव एम्प्टी कर देना। ठीक है, अभी यहाँ पे इसने पूछा कि एरर सी, एक तो एरर जो है, ठीक है, दो वे से एरर सॉल्व कर सकते हो। एक तो खुद होशियार बन जाओ, एरर ढूंढो, जाके उसको सॉल्व करो, या फिर नहीं करना इतना मगजमारी, पावर बीआई को बोल दो, वो खुद से कर लेगा। इन केस तुम्हें खुद से करना है एरर सॉल्व, ठीक है, तो तब कैसे करोगे? ठीक है, तब तुम्हें सिर्फ एरर वाले रोज लगेंगे। ठीक है, मैं ये स्टेप्स हटा रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, ये स्टेप्स हटा रहा हूँ, हटा दिए। ठीक है, यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, यहाँ पे एक ऑप्शन है कीप एरर्स बोल के, दिख रहा है? एरर क्लिक करो वो कीप एरर्स पे। ठीक है, नाउ वेट, yeah, this is way too slow, this laptop is way too slow। किया क्या सबने कीप एरर्स किया? मतलब इन केस जिन्होंने नहीं किया, जस्ट मेरे स्क्रीन पे देखते रहो। ठीक है, अभी जब किया ना, ठीक है, लेट मी सी यार, इतना रैम क्यों यूज हो रहा है? हम्म गूगल क्रोम इतना क्यों यूज कर रहा है रैम? ठीक है, चलो, मीट वालों सबको दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? कैन यू सी माई स्क्रीन? यस सर, यस। हेलो, हाँ, यस सर, यस सर. अभी यहाँ पे देखो ये एरर बोल के आया है। ठीक है, ये एरर के ऊपर क्लिक करने का। ठीक है, और वो एरर क्या है ना, वो समझ लो। ठीक है, और तुमको समझा तो जाके जो ओरिजिनल डेटा सेट है वहां पे सॉल्व करने का और फिर लोड करने का। नहीं समझ रहा, वो पावर बीआई होशियार है, उसको बोल देना करने को। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, वी कुडंट कन्वर्ट द नंबर, वी कुडंट कन्वर्ट टू नंबर। ठीक है, अभी ये ऐसा कुछ नंबर था, ये 30 के साथ कुछ ABCD ऐसा भी लिख के आया रहेगा, ये जो 3 डैश देख रहे हो, ये 30 डैश डैश डैश, अभी ये नंबर है क्या? डैश डैश नाम का कुछ बनाया था क्या आर्यभट्टा ने? नहीं ना, उसको नहीं समझ रहा फिर पावर बीआई को भी ये 30 डैश 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 क्या है। ठीक है, तो उसने ये एरर है बोल समझ लिया और रिमूव कर दिया उसको। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑनलाइन समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। पल्ले पड़ रहा है ना? ठीक है, बट सर ओके, सो त्याचंच इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टंट असेल तर? काय काय आता 30 डॅश 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 काय इम्पॉर्टंट आहे?
नाही ते तो तर चुकून जर कस्टमर की ते असं जो डेटा बनवलेला आहे सपोज हा 30,001 हा आहे हे बघा त्याच्यानंतर कंपनी मध्ये नाही का 30,002 मी तुला सांगतो एक लिसन कंपनी में ठीक है तुम एज अ पावर बीआई डेवलपर काम कर रहे हो ना तुम्हारा सबसे ज्यादा बात डेटा इंजीनियर से ही होगा जिसने तुमको डेटा दिया है ना बना के ठीक है यू विल डील दी मोस्ट विद देम अगर तुमको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जाओ उसका गला पकड़ो कि भाई ये गलत आ रहा है ठीक है खुद चिंता मत करते बैठो ठीक है अगर पावर बीआई में अगर वो रिजॉल्वेबल है ठीक है तो रिजॉल्व कर दो ठीक है दीज आर दी टू वेज लेजिट प्रैक्टिस ठीक है ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा वो तुम्हारा काम ही नहीं है वो डेटा बनाना ठीक है यू आर अ डेटा एनालिस्ट आर यू अ डेटा प्रिपेयर आर यू अ डेटा इंजीनियर नहीं ना तो वो डेटा इंजीनियर का काम है ठीक है उसको बोलने का ये गलत आ रहा है देख ठीक है डू दी स्टेप्स ठीक है ये हो गया क्या सबका लोड अब तक मैं अगले टॉपिक पे बढ़ता हूँ ठीक है ये लोड होते रहेगा ठीक है बट टिल हियर एनी वन हैज एनी डाउट अगला बहुत इंपॉर्टेंट है अगला भी ठीक है तो हाँ ठीक है ये अगला जो है ठीक है टेक्स्ट टूल्स पढ़ते हैं ठीक है टेक्स्ट टूल्स क्या है ठीक है मतलब अभी यहाँ पे सब कुछ जो है ठीक है कैपिटल है यहाँ पे भी कैपिटल है यहाँ पे भी कैपिटल है बट मेरे को ऐसे नहीं पसंद आता ठीक है आई वांट कि ये जो है सिर्फ एम कैपिटल हो ठीक है और आर जो हो वो स्मॉल हो कैपिटलाइज ईच वर्ड ठीक है कैसे करना है वो कैसे करना है कैपिटलाइज ईच वर्ड समवन आंसर्ड मी गिव मी अ मिनट ये मैं हाँ रिमूव एम्प्टी भी कर देता हूँ अब हो जाएगा मेरा वेरी गुड ठीक है ट्रांसफॉर्म में जाओ ठीक है ट्रांसफॉर्म में गए क्या सब फिर फॉर्मेट फॉर्मेट में भी है ना शायद रुको यहाँ पे भी है वो ऑप्शन हाँ फॉर्मेट वेरी गुड थैंक यू फॉर योर आंसर ठीक है यहाँ पे देखो कैपिटलाइज ईच वर्ड है ठीक है ये कर दो अभी देखो एम छोटा हो गया एम बड़ा हो गया और आर ये है डू द सेम फॉर द फर्स्ट नेम ऑल्सो ठीक है सब कैपिटल मत रखो इधर यहाँ से करो ठीक है या फिर ये 4 दिन ले रहा है लोड होने को उसका नहीं क्या क्रोम में कुछ तो गड़बड़ है सारे अकाउंट हटा देने वालों से एनएमडी का अकाउंट रखता हूँ ये पता नहीं किसका लैपटॉप अभी मेरे मैनेजर ने एक और टास्क दिया मुझे बोला कि एक काम कर ये 3 तो रो है इन तीनों को नहीं क्या ऐसे एक एक इसमें भी मर्ज कर मिस्टर जॉन यांग ऐसा नाम दिखना चाहिए ठीक है मिसेस क्रिस्टी जू पता नहीं किस टाइप के चाइनीज नाम है बट ठीक है बट ये मेरे को एक साथ करना है ठीक है तो मैं ऐसे कर लेता हूँ इसको सिलेक्ट कर दो ये सिलेक्ट कर दो ये सिलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है यहाँ पे जाओ ये मर्ज कॉलम ऑप्शन है ठीक है ये मर्ज कर दो ठीक है अब देखना रुको इमीडिएटली मत करो पहले देखो मेरा ठीक है यहाँ पे सेपरेटर मेरे को क्या लेना चाहिए स्पेस ठीक है टैब वगैरह कुछ रहता है क्या नहीं और कॉलम का नाम मैं लिखता हूँ फुल नेम अभी देखो इसने लास्ट में जो है ठीक है ये मर्ज किया बट ये ऐसा चाहिए था क्या मेरे को तो ऐसा क्यों हुआ वेरी गुड सिलेक्शन ठीक है केल्यामुळे हाँ ठीक है सिलेक्शन का सीक्वेंस बहुत मैटर करता है ठीक है
ये गलती बहुत बार हो जाता है कंपनी में भी कि मर्ज करने का, कॉलम मर्ज करने के बहुत टास्क आते हैं, ठीक है। किस सीक्वेंस में मर्ज करे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या चाहिए मेरे को, प्रीफिक्स, फिर क्या चाहिए, फर्स्ट नेम, फिर क्या चाहिए, अब करो मर्ज, ठीक है। सेपरेटर क्या लूंगा, स्पेस, ठीक है। ये इसका नाम देता हूं फुल नेम। हाँ, सेपरेट कॉलम पूरा क्रिएट हुई, ठीक है। एंड डोंट डिलीट द ओरिजिनल कॉलम, लेट इट बी देयर, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। कि इस तरीके से जो है ये ऐसा बनता है। अभी कल वाले इससे एक और टास्क देता हूं, ठीक है। यहाँ पे जो है ईमेल एड्रेस दिख रहा है, ठीक है। इसमें से जो है सिर्फ एडवेंचर वर्क्स जो है कि वो एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। और बाकी ये डॉट कॉम, इसके पहले एट द रेट, ये John24 ये हटा देना है, ठीक है। दिस विल बी योर होमवर्क, ये करना, ठीक है। टेक्स्ट आफ्टर डिलिमीटर, टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर वाला कंसेप्ट यूज करो, ठीक है। ये वाला टास्क करो, ठीक है। ईमेल आईडी में से सिर्फ एडवेंचर डैश वर्क्स जो है ना, ठीक है, वो निकालना, ठीक है। कर पाओगे क्या इतना? नहीं आया तो मैं कल सोल्यूशन तो बताऊंगा ही, ठीक है, बट दिस पार्ट, ठीक है। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या सबको हम क्या करें? सॉरी। यस सर। और ये जो है ना मर्ज कॉलम, हम्म। उसमें मेरे ओरिजिनल कॉलम्स रिमूव हो गए। हाउ डिड यू ऐड कॉलम में ही जाके किया था ना? ये स्टेप हटा दो, वापस से ये स्टेप हटा दो, यहाँ से डिलीट कर दो, ओके ठीक है। एंड डू लाइक ओके। हाउ आई सेड, ठीक है। एक पहले ये प्रीफिक्स करो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। ऐड कॉलम में जाके ये मर्ज कॉलम बोलना, ठीक है। और ये न्यू कॉलम नेम आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इफ यू आर डूइंग समथिंग एल्स, ठीक है, इट विल शोरली टेक, ये न्यू कॉलम नेम ही होना चाहिए, नया ऐड करना है वो मर्ज मत करो, ठीक है। वो डोंट मर्ज इनटू वन सिंगल कॉलम, वो न्यू कॉलम की तरह मर्ज करो, ओके गॉट इट। समझा ना? मैंने ट्रांसफॉर्म में जो मर्ज कॉलम है ना उसमें से किया था। अच्छा, वही मैं वही बोला कि डू इट फ्रॉम द ऐड कॉलम, डोंट डू इट फ्रॉम द समवेयर एल्स, ठीक है। Am I clear till here? Anyone has any doubt? Any doubt? Like ask me now itself before we move to some other topic. ठीक है। ये व्यू के अंदर जो है ये कॉलम प्रोफाइल भी देख सकते हो, ठीक है। एक और ऑप्शन है ये वाला। कॉलम प्रोफाइल, पूरा कॉलम जो है सिलेक्ट करो, ठीक है। और कॉलम प्रोफाइल में जाके देख सकते हो, ठीक है। इसमें समझेगा कि इस कॉलम में कितना काउंट है, मतलब कितने वैल्यूज है, ठीक है। कितने, 18,148, यूनिक कितने हैं, ठीक है, 148, डिस्टिंक्ट कितने हैं, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, एवरेज, स्टैंडर्ड, ठीक है। ये सब भी दे देता है अगर ठीक है। अगर टेक्स्ट कॉलम देखोगे तो कुछ और बाकी चीजें दिखेंगी, काउंट कितना है, डिस्टिंक्ट कितने हैं, यूनिक कितने हैं, एम्प्टी कितने हैं, ठीक है। ये ए वाले जो है मिनिमम ले रहा है, जेड वाले मैक्सिमम ले रहा है, ठीक है। माय गॉड। ओके, सी, कॉलम सिलेक्ट करो कोई भी, ठीक है, देन क्लिक ऑन कॉलम प्रोफाइल,
ठीक है, तो यू विल गेट सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कॉलम। काउंट मतलब कितने वैल्यूज है उस कॉलम के अंदर, ठीक है, उसमें से डिस्टिंक्ट कितने हैं, यूनिक कितने हैं, ठीक है, एवरेज क्या है। अगर मैं बोल रहा हूँ अगर कॉस्ट वाला कोई रहता है, ठीक है, तो एवरेज, सम, मैक्स, मिनिमम कॉस्ट फायदे में आता है ना, तो ये सब जो है हमें कॉलम प्रोफाइल से समझता है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, बंद कर दो ये कॉलम क्वालिटी एंड कॉलम प्रोफाइल अभी। सी यूनिक जो है, ठीक है, वो वैल्यू जो है, ठीक है, एक ही है पूरे कॉलम में, ठीक है, हाँ, लाइक प्राइमरी की तरह, ठीक है, कि वो वैल्यू कहीं और पे रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। और डिस्टिंक्ट मतलब क्या, ठीक है, कि मे बी कोई अगर रिपीटेबल वैल्यू है, ठीक है, मैं समझ लो एक क्लास में जो है, ठीक है, टोटल जो है 10 स्टूडेंट्स है, ठीक है, टोटल जो है वो 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स के जो है 10 रोल नंबर्स रहेंगे, ठीक है, वो यूनिक रहेगा उनके लिए, ठीक है, दैट इज यूनिक टू देम, ठीक है। बट नेम ऑफ द स्टूडेंट्स आई से, ठीक है, नेम ऐसा एक कॉलम है, ठीक है, अभी 10 स्टूडेंट्स के 10 नाम रहेंगे, बट ऐसा इमेजिन करो कि उस 10 में जो है 2 यश नाम के लड़के हैं और 2 अथर्व नाम के लड़के हैं, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट नेम्स में जो है, ठीक है, वो दोनों यश नहीं करेगा, डिस्टिंक्ट एक ही होगा, यश ये नाम डिस्टिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भले नेम अगर मैं देखूं 10 नाम है, ठीक है, टोटल काउंट नाम कितने हो गए 10, बट सिंस देर आर टू रिपीटेबल वैल्यूज यश एंड अथर्व, तो डिस्टिंक्ट नेम्स जो है वो 8 ही है, ठीक है। उसमें से कुछ वैल्यूज रिपीट भी हो रहे हैं, जैसे कि यश एक बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, अथर्व रिपीट हो रहा है, तो वो जो है काउंट में काउंट होगा, ठीक है, बट डिस्टिंक्ट में काउंट नहीं होगा वो, ठीक है। हाँ, रिपीटेड जो है वो काउंट नाही होगा, कळते का मी काय म्हणतोय, ठीक आहे, रिपीटेड व्हॅल्यूज काउंट नाही करत, डिस्टिंक्ट टेकन आहे फक्त, की अथर्व नाव हे आहे, ठीक आहे, ते असं कॅल्क्युलेट करतात। अजून थोडस आपण डिक्शनरी वाला पण समजून घेऊया, ठीक है, इन केस पाहिला असेल तर, बट वॉट एवर आई नो, ठीक है, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट कैसे जो है डिफरेंशिएट किया जाता है, आई एम टेलिंग यू दैट पार्ट, ठीक है। आई विल गिव मोर आंसर्स ऑन यूनिक एंड डिस्टिंक्ट ऑल्सो, ठीक है। तो अगले हाँ, ठीक है, सी, मिस्टर मिसेस, इसमें यूनिक जो है, हम्म, डिक्शनरी मीनिंग ही देखते हैं। जैसे मैंने बोला, ठीक है, यूनिक मतलब जो वैल्यू सिर्फ एक ही बार अकर हो रही है, ठीक है, यूनिक मतलब क्या, जो वैल्यू सिर्फ एक ही बार अकर हो रही है, ठीक है, वो कहीं और पे रिपीट नहीं होगी। डिस्टिंक्ट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम, ठीक है, कि मैंने बताया ना ये वाला एग्जांपल अथर्व यश वाला, ठीक है, टोटल नाम कितने हुए थे उसमें, 10 भले स्टूडेंट्स रहो, बट टोटल नाम कितने हुए थे, सिर्फ नाम, ठीक है, ये नाम, ये आइडेंटिटी याद में रखो, 8 तरीके के नाम थे, कितने तरीके के नाम हुए, 8 तरीके के नाम हो गए थे। वो अलग बात है कि 2 स्टूडेंट्स के सेम नाम थे, बट नाम यूनिकली कितने आइडेंटिफाई, मतलब डिस्टिंक्टली कितने आइडेंटिफाई हुए थे, 8 तरीके के हुए थे। और यूनिक मतलब वो वैल्यू कहीं और पे पूरी रिपीट ही नहीं हो रही है, पूरे कॉलम के अंदर वो सिर्फ एक ही बार हो रही है। दैट इज एग्जाम्पल बेस्ट है तुम्हारा रोल नंबर, ठीक है, क्लास में एक स्टूडेंट को एक ही रोल नंबर मिल रहा है, दैट इज यूनिक टू हिम। तुम्हारा आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, वो पूरे इंडिया में तुम्हारे लिए यूनिक है, ठीक है, बट इज योर नेम अ यूनिक आइडेंटिटी? नाम यूनिक आइडेंटिटी नहीं है, नाम एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सेम नाम हो सकते हैं, सो दैट्स अ डिस्टिंक्ट व्हॅल्यू, ठीक आहे। आता कळालं, ऑनलाईन कळालं युनिक आणि डिस्टिंक्टचा डिफरन्स, ठीक आहे, जेवढं लेमन टर्म्स मध्ये मला माहिती होतं तेवढं मी सांगू शकलो, ठीक आहे, बट
आई एम टेलिंग कि यही है डेफिनेशन, ठीक है। उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट कोई डेफिनेशन नहीं है यूनिक एंड डिस्टिंक्ट का, बट दिस इज व्हाट अ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट कॉलम इज, ठीक है। तो कल को अगर तुम पावर बीआई में कोई डेटा सेट देखोगे, अगर तुम्हें दिख रहा है कि कोई यूनिक है, ठीक है, कस्टमर की जो है ये प्राइमरी है, यहाँ पे प्राइमरी वैल्यू, इसलिए ये सभी जगह पे यूनिक है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो मिस्टर बहुत बार रिपीट हो रहा होगा, तो यूनिक हो गया क्या ये कॉलम के लिए? नहीं। मिसेस जो है बहुत बार रिपीट हुआ होगा, नहीं सॉरी, एमएस मतलब मास्टर, ठीक है, मास्टर मतलब बहुत बार रिपीट हुआ रहेगा। यहाँ पे मिसेस है, मिसेस भी बहुत बार रिपीट हुआ रहेगा, ठीक है। इसलिए यूनिक में यहाँ पे जीरो वैल्यूज है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिपीटेबल कॉलम्स है, ठीक है। डिस्टिंक्ट कितने? चार, मिस्टर, मिसेस, मास्टर, ये डिस्टिंक्ट है, ठीक है। समझ रहा है सबको? कॉमन एकच घेतले का ते? हाँ, ठीक आहे. आता तनिष्क, त्याचं पण नाव तनिष्क असेल. तनिष्क नाव डिस्टिंक्ट झालं, ठीक आहे. बट तुझा नंबर आणि त्याचा नंबर, फोन नंबर युनिक आहे, तो तुमच्यापाशीच आहे, ठीक आहे. तो त्याच्यापाशी असेल का सेम? नाही. मग गर्लफ्रेंड कोणाला बोलणार ना, या तनिष्क का तनिष्क. ठीक आहे, बरोबर. सबको समझा? ओके, लेट कैन आई मूव अहेड? ठीक है, 15 मिनट है, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट लूंगा ये वाला, बट कल मैं रिपीट करने को रेडी हूँ, ठीक है। तीन बचे अपने कॉलम्स, आई मीन सॉरी टेबल्स, एक्सट्रैक्ट करो वो सब, तीनों के तीनों एक्सट्रैक्ट करो। चलो, कौन सा बचा है? सेल्स वाला, रिटर्न वाला भी ले लो, ठीक है। रिटर्न वाला कल ले लिया था ना? हाँ, रिटर्न वाला ले लो, ठीक है। सबसे पहले अभी सेल्स का ले लो एक एक करके, चलो सब लोग। हाँ, तीनों के तीनों ले लो, 20, 21, 22 सब ले लो सेल्स का डेटा। ऑनलाइन सब लोग करो, पेमेंट टाइड वेट फॉर नन, जल्दी जल्दी करो। क्या है इसका मतलब? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, वक्त और लहरें किसी के लिए नहीं रुकती है, रुक जाओगे तो वो तुम्हारे अब तुमको अपने साथ लेके जाएगी डुबा के। काही तुझ्याकडे आहे ना लॅपटॉप, करतेस ना? हम्म. और ये एडवेंचर वर्क्स नाम हटा रहे हो ना सब लोग स्टार्ट में? नहीं तो रखोगे वहीं पे, समझेगा नहीं फिर आगे जाके। अरे कधी? हा, का नव्हतं केलं? ठीक आहे ठीक आहे, असू दे, काय नाही, कर नंतर प्रॅक्टिस होईल तुझी अजून, ठीक है। ये सबने ये कर लिया क्या ऑनलाइन? हैव यू एक्सट्रैक्टेड ऑल दीज कॉल? देखो मेरे को नहीं, क्या दिखता नहीं है कि कौन थम्स अप कर रहा है, वो कर रहा है। मुंह खोलेगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। नुसतं खायला नका ओढत जाऊ तोंड. करून घे करून घे, झालं ना तिन्ही पण. प्रोडक्ट कॅटेगरी, अरे ते पण करून टाक, त्याला काय नाहीये ट्रान्सफर. नाही तो ते राहू दे, ते मी सांगतो तुम्हाला, ठीक आहे. ते फक्त एक टॉपिक आहे, त्याच्यासाठी लागणार आहे तो, तो ह्याच्यानंतर घेईल मी, या टॉपिक नंतर, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जो है, ठीक है, ये 3 डेटा सबने एक्सट्रॅक्ट कर लिए क्या ऑनलाईन? केलं का सगळ्यांनी? मला नाव नका घ्यायला लावा कोणाचे इथं, शिवानीने तर केले. चलो नाव, एक जो है, ठीक है, अभी मैं एक टॉपिक सिखाने वाला हूँ, ठीक है, उसका नाम है अपेंड एंड मर्ज, ठीक है। कौन सा टॉपिक बोल रहा हूँ मैं? अपेंड एंड मर्ज, ठीक है। अपन अभी के लिए सीखेंगे अपेंड, ठीक है। अपन क्या सीख रहे हैं? अपेंड सीख रहे हैं, ठीक है। तो सी, यहाँ पे देखो, ये सेल्स के डेटा में क्या है?
ऑर्डर डेट, स्टॉक डेट, ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट की, कस्टमर की, टेरिटरी की। ठीक है, ये वाला भी देखो। क्या है इसमें? सेम ही है, ऑर्डर डेट, स्टॉक डेट, ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट की, कस्टमर की। ठीक है, यहाँ पे आओ, सेम ही है, ऑर्डर डेट, स्टॉक डेट, ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट की, कस्टमर की। 3 अलग अलग टेबल क्यों यूज करूं मैं? इसको एक ही की तरह यूज करता हूं ना। अगर सब कॉलम सेम ही है, ठीक है, देन व्हाई डू आई नीड दिस सेपरेटली? ठीक है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ? अपेंड कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? अपेंड कर सकता हूँ। ठीक है, नाउ हाउ टू अपेंड, दैट इज क्वेश्चन। ठीक है, सो यहाँ पे आओ। ठीक है, अपेंड का पहले तो मतलब समझो। ठीक है, इमेजिन करो ये टेबल है मेरा पहला, टेबल नंबर 1। अगर टेबल नंबर 1 जो है, ठीक है, मेरे को इसके नीचे अगर कोई एक भी प्राइमरी की डिटेक्ट हो गया तो मैं इसको जो है नीचे अपेंड कर सकता हूँ इसके। ठीक है, एक और मैं इसके भी नीचे अपेंड कर सकता हूँ, तीसरा टेबल। ठीक है, दैट इज नथिंग बट योर अपेंडिंग। ठीक है, और दूसरा रहता है मर्ज। ठीक है, मर्ज में क्या होता है कि ये एक टेबल है, ठीक है, और मेरे पास एक और टेबल है, बट मुझे इसके कॉलम जो है इसके साथ मर्ज करने, तो यहाँ पे मैं साइड में ऐसे मर्ज कर सकता हूँ। ठीक है, दो अगेन कंडीशन सेम, दोनों में कोई ना कोई एक कॉमन वैल्यू प्राइमरी की होनी चाहिए। ठीक है, मर्ज के लिए। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अपेंड के लिए कंडीशन है सारे कॉलम नेम जो है, ठीक है, वो सेम होने चाहिए। अपेंड के लिए क्या कंडीशन है? कॉलम नेम्स जो है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ पे 4 कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे 3 कॉलम है, इसके 3 जो है वो मैच हो रहे तो वो अपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा वाला कॉलम साइड में रहेगा, उसके नीचे कुछ वैल्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, बट पूरा का पूरा कॉलम ही अलग से दोनों के, तो नहीं होगा, अपेंड नहीं होगा पावर बीआई में। ठीक है, और मर्ज करने के लिए कंडीशन ये है कि एक कॉमन प्राइमरी की होना चाहिए दोनों टेबल के अंदर, तो ही वो मर्ज होगा। ठीक है, एसक्यूएल में उल्टा है, अपेंड मतलब कॉलम्स को जोड़ना और मर्ज मतलब टेबल्स को जोड़ना। ठीक है, पावर बीआई उल्टा है, वो क्या बोल रहा है, अपेंड मतलब टेबल के नीचे टेबल, ठीक है, और मर्ज जो है हम कॉलम्स। ठीक है, घुसतंय डोक्यात, कळतंय ना, चमकतंय ना, प्रकाश पडतोय ना? ठीक है, चला पुढे बघू मग। ठीक है, अभी मेरे को ये अपेंड करना है। ठीक है, सिलेक्ट करो ये वाला टेबल, किया गया। ठीक है, यहाँ पे अपेंड क्वेरीज लिखा है, यहाँ पे एक छोटा सा एरो आहे, ठीक आहे, डायरेक्ट अपेंड केलं धपकन दाबू नका, त्या एरोवरती दाबा आधी। ठीक आहे, दाबलं का एरोवरती छोट्या? अपेंड क्वेरीज एज न्यू आहे, होम मध्ये हा, होम टॅब मध्ये अपेंड क्वेरीज, त्याच्या खाली अपेंड क्वेरीज एज न्यू। ठीक आहे, कॉलम सेम आहेत ना आपले सेल्स डेटाचे। हाँ मैं तेच तर तेच सांगितलं। ठीक है, कॉलम। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 टेबल्स, 3 और मोर टेबल्स। अपने पास कितने सिमिलर टेबल्स है? 3 है, तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? 3 और मोर टेबल्स। ठीक है, सेल्स डेटा हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया बोल के यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे जाओ, ये 2022 2021 लिखा है, क्लिक करो, ऐड करो। 2022 आया है, क्लिक करो, ऐड करो। किया क्या ये सबने? ओके बोलो। ठीक है भैया, एक नया टेबल आ गया अपने पास। ठीक है, मैं इसका नाम सिर्फ सेल्स डेटा देता हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या सबको? ऑनलाइन कळालं का सगळ्यांना? ऑनलाइन में अब भी बोला कि मेरे को दिखता नहीं है तुम लोग क्या हो, क्या रिएक्शन दे रहे हो, तो वो फालतू में ऐसे थम्स अप मत करो, मुंह खोल के बोलो सर कळालं। समझा क्या सबको? Yes, मैं sir. स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो यू कैन
हो thumbs up सर। also if you want. ठीक है, ओके, हो गया, सबको समझा ये कैसे किया? ठीक है, अभी ये तीनों की मेरे को जरूरत है क्या? डिलीट मार देता हूँ फिर, ठीक है, मत मारो इमीडिएटली, पहले देखो वो क्या बोल रहा है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि ये क्वेरी डिलीट नहीं हो सकती क्योंकि ये टेबल को रेफर करके एक नया टेबल बनाया गया है। हाँ। प्रायमरी की सारखं म्हणजे फॉरेन की सारखं यूज होते सर, जॉइंट टेबल केलेलं असतं तो डायरेक्टली डिलीट हाँ हाँ, ठीक है, वो डिलीट नहीं कर सकता डिलीट। हाँ, तो वो डिलीट होगा क्या? तो ये गुड प्रैक्टिस है क्या? हाँ, इज दिस अ गुड प्रैक्टिस? नो, इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, व्हाई शुड आई हैव 4 सेल्स टेबल? ठीक है, तो ये जो हमने किया ये कचरा था। ठीक है, ये कभी करना ही नहीं है कंपनी में जाके। ठीक है, कंपनी में कैसे होता है अभी मैं वो बताता हूँ। ठीक है, एवरी कंपनी फॉलोज दिस प्रिंसिपल ओनली, जो मैं अगला बताने वाला हूँ यही प्रिंसिपल से जो है डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, मैं कल बता रहा था ना, शेयर ड्राइव, गूगल ड्राइव। ठीक है, फोल्डर्स वहां पे होते हैं, कहाँ पे होते हैं वो? शेयर ड्राइव में होते हैं। क्यों होते हैं? ठीक है, शेयर ड्राइव एक ऐसा कंसेप्ट है कि भाई कल अगर मेरा इनपुट फाइल है, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि भाई एक ही बार इनपुट फाइल डाल दिया तो जिंदगी भर वही रिपोर्ट रहेगा। रोज का रोज अपडेट होना चाहिए ना, तो कोई ना कोई वो इनपुट फाइल जाके अपडेट करता रहेगा। मे बी वो 4 लोगों को करना है, मुझे करना है, तनिष्क को करना है, निखिल को भी करना है, तो हम तीनों को वो फाइल एक्सट्रैक्ट एबिलिटी होना चाहिए वहां पे जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी जो मेन टेबल होता है ना उसको हमेशा फोल्डर कनेक्शन होता है। डिलीट दिस ऑल टेबल, डिलीट कर दो। पहले तो ये मेन जो अपन ने अपेंड किया ना वो डिलीट करो, तभी बाकी 3 डिलीट हो गए। ठीक है, कर दो डिलीट। बोलेंगे सर क्या बकवास किया फिर इतना सब सिखा के? इंपॉर्टेंट था बताना ये भी। ठीक है, फास्ट होता है का? कळतंय का तुम्हाला? कळतंय ना? हाँ, ठीक है, अब एक काम करो, हो सर। जो तुम्हारा जो CSV फाइल है ना, ठीक है, जहाँ पे सारे एडवेंचर वर्क्स के है फोल्डर्स, वहां पे जाओ। ठीक है, मेरे मेरे जैसे यहाँ पे है ऐसा, यहाँ पे। ठीक है, एक न्यू कॉलम बनाओ यहाँ पे। ठीक है, ये कॉलम का नाम दो सेल्स डेटा। जहां पे वो तुम्हारे फाइल सेव्ड है ना वहां पे जाओ और उसको कॉलम का नाम दो सेल्स डेटा। ये तीनों जो है फाइल्स, सेल्स वाले, एडवेंचर वर्क सेल्स, सेल्स डेटा के अंदर कॉपी पेस्ट करो सब लोग। न्यू फोल्डर बनाओ सेल्स डेटा नाम का और वहां पे कॉपी पेस्ट करो। केली का सर्वांनी? ऑनलाईन कर रहे हो ना सब लोग? तोंड उघडून सांगा, मी मला कळत नाही कोण काय बोलते। Yes, sir. ठीक है, सर त्याच्यामध्ये Ctrl+C+V कर, चुकून हरवल्या फाइल्स तुझ्याकडनं, करप्ट होतात खूप। कभी भी एक याद रखो, ठीक है, कंपनी में भी कभी भी कट पेस्ट मत करो। ठीक है, कट पेस्ट का एक बिगेस्ट डिसएडवांटेज है, गलती से अगर फाइल बड़ा है, कॉपी रुक गया बीच में, फाइल करप्ट हो गया हमेशा के लिए। ठीक है, कट पेस्ट कभी भी नहीं करने का, कॉपी पेस्ट करते जाओ और फिर अगर तुम्हें दूसरे जगह से डिलीट करना है जाके डिलीट करो। ठीक है, कट पेस्ट करोगे फाइल करप्ट होने के बहुत चान्सेस है अगर कॉपी ठीक से नहीं हुआ तो। ठीक आहे, म्हणून कधीच कट पेस्ट करायचंच नाही। ठीक आहे, ते छोट्यापणी ठीक आहे, कुठल्या चिटला GTY सिटीचा इथं लिहून ठेवले कट पेस्ट। ठीक है, इधर जरूरत नहीं है फैनी मैग्नेट की, चलो कहीं और देख लेते। हाँ, इतना कर लिया सबने? हैव यू डन? फोल्डर बन गया। अभी न्यू सोर्स में जाओ, मोर में जाओ, नाच ग मोरा, मोर मध्ये जावा। ठीक है, यहाँ पे एक फोल्डर बोल रहा है, फोल्डर। ठीक है, कंपनी में ये यूज होता है, क्या लिखा है ये? शेयर पॉइंट फोल्डर। ठीक है, अभी कंपनी में है क्या? अभी कहाँ पे हो? क्लास में हो, फोल्डर यूज करो, गरीब है अपन यहाँ पे। ठीक है, हाँ, फोल्डर पाथ जो अभी बना है ना वो फोल्डर, हाँ, अभी यहाँ पे ब्राउज में जाओ। ठीक है, मेरा जो है वो डाउनलोड्स में है। ठीक है, मेरे लिए तो अभी तुम्हारा कहाँ पे देख लो। ठीक है,
डाउनलोड्स के अंदर एडवेंचर वर्क्स का लेटेस्ट नाम का फोल्डर है और उसके अंदर एक सेल्स डेटा नाम का फोल्डर है, वो सिलेक्ट करो वो फोल्डर, ठीक है। और यहाँ पे ये ऐसा पाथ आना चाहिए उसका, इतना करो, पट से करो। चलो, माय लैपटॉप इज ऑल्सो डाइंग, डू इट फास्ट, ठीक है। ओके बोलो। ओके बोलने के बाद इसके अंदर जो है जितने भी 3 फाइल्स है, सेल्स डेटा 2020, 2021, 2022, ये दिखने चाहिए तुमको, ठीक है। स्मार्ट इनफ, फोल्डर पाथ भी दे रहा है और फाइल का नाम क्या है वो भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। यहाँ पे देखो कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म लिखा है, क्लिक करो। कंडीशन ये है कि तीनों के तीनों फाइल सेम फॉर्मेट में होने चाहिए, भले अलग अलग ईयर्स के, ठीक है। अपेंड क्वेरीज मोस्टली ये होता ही है वैसा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये पहला फाइल है 2020 वाला, ठीक है, फर्स्ट सैंपल दिखा रहा है। यहाँ पे अगर 2021 क्लिक करोगे, ठीक है, वो 2021 का डेटा भी प्रीव्यू दिखाएगा। लोड लेने को टाइम लगेगा क्योंकि सेल्स का डेटा भी बहुत बड़ा है, ठीक है। दिस विल टेक टाइम, ठीक है, दिस इज द यूज डेटा एक्चुअली। जाऊ दे, माती खाली में इधर क्लिक करो। स्लो है देखो तुम लोग का देखना है तो देख लो, ठीक है। सीधा ओके करके लोड कर दो, वो जिन जिन का लोड हो रहा है, ठीक है, लोड कर दो। केलं का निखिल, झालं तुझं तुझं झालं तुम दोनों का? हाँ ठीक है, ये मेरा भी आ गया। नाही रे, सर त्याचं रिपीट नाही करा येत. नाही का? मी उद्या परत रिपीट करतो, ठीक है। आज के दिन के लिए मेरे को छोड़ दो, मैं वापस रिपीट करूंगा कल ये वाला। आई नो सब बाउंसर गया रहेगा क्योंकि ये थोड़ा 10-15 मिनट का टॉपिक था, मैंने 5 मिनट में कवर किया, ठीक है। आई विल रिपीट इट टुमारो ऑल्सो, ठीक है। फॉर नाउ जिन लोगों का यहाँ तक लोड हो गया है सेल्स का डेटा, बी हैप्पी। जिन लोगों का नहीं हुआ, डोंट बी अनहैप्पी, आई विल टीच यू टुमारो, ठीक है। ऑनलाइन जिन जिनको समझा, लाइक यू कैन गिव द थम्स अप, जिनको नहीं समझा मैं कल वापस रिपीट करने ही वाला हूँ, ठीक है। आई विल स्टॉप